Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. ओके तो आज का टॉपिक है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अगर आपने मेरा लास्ट देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, उसमें से कुछ चीज़ें यहाँ पे रिजेंबल करती हैं। और आपको एंडोक्राइन सिस्टम का डायग्राम अगर देखना है तो आप गूगल कर सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आपको डायग्राम वाइज ईजिली आप देख सकते हैं और कंटेंट आप यहाँ से देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। मैंने इजीली आपको जो पार्ट वाइज आपको बताया हुआ है कहाँ कौन सी चीज़ होती है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा होता है ब्रेन। ब्रेन में दो चीज़ें होती है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन में डिफरेंस क्या है। दो चीज़ें होती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। क्लियर? एंडोक्राइन क्या करता है, मोस्ट ऑफ हार्मोन सेक्रेट करता है और उनके अंदर डक्ट नहीं होता। डक्ट मतलब रास्ता नहीं होता निकलने का, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं और एक्ट करते हैं बॉडी में। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, वो डक्ट से निकलते हैं। डक्ट मतलब रास्ता होता है उनके पास और वो उस रास्ते के थ्रू बाहर निकलते हैं बॉडी में, जस्ट लाइक सलाइवरी ग्लैंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि हमारे फेस में होता है। यहाँ पे पिट्यूटरी होता है, एक सब मैक्सिबुलर एंड सब मैंडिबुलर, ये सलाइवा निकालते हैं, सलाइवरी एमाइलेज जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन क्या होता है, वो उनके पास डक्ट नहीं होता, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं। पहले आता है हमारा ब्रेन। ब्रेन में दो चीज़ होती है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी इज अ मास्टर ग्लैंड। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आता है, इस नाम से आता है, विच इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, दैट इज पिट्यूटरी, जो कि दो चीज़ें सेक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन और एडीएच। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता लग रहा होगा, ग्रोथ हार्मोन मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है। जैसे जैसे आपकी बॉडी इंक्रीज होती है, इंक्रीज क्यों होती है, बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तब आपकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स जो बढ़ते हैं, दैट इज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद सेकंड है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है उसको। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, अब अगर एडीएच ना होता तो आप पानी पीते, पानी किस में मिक्सअप हो जाता है, ब्लड में मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, जो नॉर्मल, उसमें आपने और लिक्विड मिला दिया तो क्या होगा, जो लिक्विड कंटेंट है बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा ब्लड का, और जो आर्टरीज और वॉल्स, आर्टरीज की वॉल्स हैं और वेन्स की वॉल्स है, उस पर जो ब्लड है मोर फोर्सफुली एक्ट करेगा। तो ADH नाम से अगर देखें तो एंटी डायूरेटिक, एंटी का मतलब ऑपोजिट, यूरेटिक का मतलब यूरिन हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जितना भी आप पानी पीते हैं उसमें जो एक्सेस होता है और जो वेस्ट होता है, वो ये हार्मोन उसको निकाल देता है, जिससे कि आपका जो ब्लड का जो प्रेशर है वॉल्स ऑफ द आर्टरीज वो मेंटेन रहता है। ठीक है, उसके ऊपर आ जाइए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के साथ होता है, जो पिट्यूटरी को बताता है कि आपको अब हार्मोन सेक्रेट करना है, दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन और ADH। ठीक है, वो सिग्नल भेजता है कि अब सेक्रेट करना है, अब नहीं। स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। एंड सेकेंड थिंग इज द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। मान लीजिए आप बीमार हो गए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस पहले कंट्रोल करेगा आपका बॉडी टेम्परेचर कि नीचे आ जाए आपका अगर वायरल फीवर भी है तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस पहले एक्टिव हो जाएगा, टेम्परेचर नीचे आ जाए आपका, ज़्यादा बीमार ना हो। ठीक है, अगर हाइपोथैलेमस ना होता तो वो जो उस टाइम पे जो टेम्परेचर है उससे वो कई गुना ज़्यादा होता। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। उसके बाद अब किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना भी खराबी है और कम होना भी खराबी है। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, उसको ले लेते हैं हम, ये रहा। ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाए और कम हो जाए तो दो बीमारियां होती हैं। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो जिजेंटिज्म मीन्स देखा होगा आपने, जो नॉर्मल हमारे ह्यूमन की हाइट होती है वो 5 से 6 फीट के बीच में होती है।
अगर ज़्यादा हार्मोन सेक्रेट हो गया, ग्रोथ जिजेंटिज्म, 7 फीट 8 फीट, किसी के हाथ बड़े होते हैं, किसी के पैर बड़े होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं जिजेंटिज्म। क्लियर? और ग्रोथ हार्मोन ज़रूरत से कम सेक्रेट होता है, उसको कहते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म आपने देखा होगा मूवीज़ में या कहीं आप रोड पे चलते होगे कि हाइट तो कम है बट एज ज़्यादा है, दाढ़ी और सब कुछ आया हुआ है उनका, बट वो छोटे हैं, तो उनको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, ड्वार्फ मैन। तो बीमारी का नाम है ड्वार्फिज्म। ठीक है, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, हमारा नेक है। नेक में हमारे होता है थायराइड ग्लैंड होता है जो हार्मोन रिलीज करता है थायरोक्सिन T3 एंड T4। ठीक है, वो क्या करता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। बॉडी मेटाबॉलिज्म मतलब आपने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ कि नहीं, एनर्जी जो आपकी बॉडी को प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये सारी चीज़ें क्या करता है, थायरोक्सिन T3 एंड T4 मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। अब ज़्यादा रिलीज़ हो जाए या कम रिलीज़ हो जाए, 2 पॉइंट हमेशा आते हैं। ज़्यादा रिलीज़ हो जाए थायरोक्सिन हार्मोन तो हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर। कम रिलीज़ हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। अब दोनों में क्या होता है, अगर आपका थायराइड काम नहीं कर रहा तो क्या होगा, आप लेज़ी हो जाओगे, लेट उठना, ठीक है, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, ये सारी चीज़ें होती है जिससे क्या होता है, नींद ज़्यादा आती है, बॉडी बिल्कुल लेज़ी हो जाता है, वेट गेन हो जाता है। क्लियर? तो थायराइड अगर रिलीज़ नहीं हो रहा तो ये सारी चीज़ें होती है, आप खुद भी देख सकते हो, कभी कभार आपके साथ भी होता है, बट ये जल्दी रेगुलेट, जल्दी बैलेंस में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट हम नीचे आते हैं। थाइमस होता है जो लंग्स के दोनों बीच में होता है। थाइमस ग्लैंड क्या करता है, टी लिम्फोसाइट और WBC। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होगा WBC और टी लिम्फोसाइट का काम, फिर भी मैं बता देता हूँ। टी लिम्फोसाइट और WBC क्या करते हैं, फाइट करते हैं। WBC फाइटिंग सेल्स हैं बाहर की फॉरेन बॉडी के लिए। फॉरेन बॉडी मीन्स बैक्टीरिया, वायरस या कुछ हमारी बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम विच फाइट अगेंस्ट द फॉरेन बॉडीज़। जैसे कि अगर कोई एक टीम है जिसके पास 10 आदमी है और एक टीम है उसके पास सिर्फ 2 आदमी है और दोनों फाइट के लिए जा रहे हैं, तो जिसके पास 2 आदमी वो क्या करेगा, और को बुलाएगा, क्योंकि वो फाइट के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और को बुलाएगा, 10 20 30 को बुलाएगा, राइट। सेम अगर कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो WBC, तो ब्रेन क्या करता है, थाइमस को सीधा इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि बाहर की फॉरेन बॉडीज़ आई हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो आप एक्टिव हो जाओ। तो क्या करते हैं, इंस्टेंटली जो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स और टी लिम्फोसाइट है, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं ताकि उससे वो लड़ सके। हाल ही में जो केस चल रहे हैं कोरोना के और ये ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस के, वो इसी से रिलेट करो आप। जिनको कोरोना हुआ है उनका क्या, इम्यून सिस्टम सप्रेस का मतलब लो, कम हुआ है। इट मीन्स इम्यून सिस्टम में ये दोनों चीज़ें बहुत कम है, राइट। अब इम्यून सिस्टम में कम है, इट मीन्स क्या, म्यूकोरमाइकोसिस जैसी बीमारियाँ वो उनको हो रही है। ब्लैक फंगस जो है हमारे इन्वायरमेंट में था, आज भी था, कल भी है, बहुत सालों से है, बट उनको क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये WBC और ये टी लिम्फोसाइट है वो उनकी बॉडी में ना के बराबर है। इम्यून सिस्टम जो सप्रेस हो चुका है उनका इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो बाहर की बॉडी, जो बाहर की बीमारियाँ है वो ईजीली अटैक कर जाती हैं और इंसान ईजिली बीमार हो जाता है। नाउ अब टॉप ऑफ द किडनीज जो है हमारी, उसके ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड जो रिलीज़ करता है एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन मोस्टली ये बहुत ही, आप सबको पता होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको पता होगा, एड्रेनलिन PUBG में आता है ना, एड्रेनल का इंजेक्शन उठाता है, वो यहाँ पे मारता है, इंक्रीज हो जाता है, दैट इज़ एड्रेनलिन। वो करता क्या है वो नहीं पता होगा, बस खेलो, है ना, खेले वो इंजेक्शन उठा लो, पता नहीं होगा। तो एड्रेनलिन इज ए इमरजेंसी हार्मोन और फाइट और फ्लाइट हार्मोन, फाइट और फ्लाइट एंड इमरजेंसी। मोस्टली इमरजेंसी हार्मोन से एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इमरजेंसी हार्मोन एंड राइट इट्स फंक्शन। तो ये क्या करता है, ये मोस्टली जो आप एग्जांपल देता हूँ आपको, आप
क्लास में बैठे हो और कोई आके बोलता है कि आपको प्रिंसिपल सर या डीन बुला रहे हैं कॉलेज के या कुछ भी, तो क्या होगा? हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाएगी, स्वेटिंग, पसीने आने लग जाएंगे। दैट इज़ द रोल ऑफ एड्रेनलिन। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आपकी बॉडी किसी भी शॉक को झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए पहले से ही मेंटेन हो। मोस्टली आपने देखा है ना कि जो ओल्ड एज में क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ सुनता है कि अचानक से उसका हार्ट स्टॉप हो जाता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको नहीं सुननी चाहिए, कोई भी ऐसी बात, ठीक है। तो एड्रेनलिन क्या करता है? आपकी हार्ट रेट जो है पहले से इंक्रीज कर देता है, जिससे कि आपको कोई किसी भी चीज़ से बॉडी में मेंटली और फिजिकली कोई इफेक्ट ना हो। समझ में? आप पूरे फैमिली के साथ आप बाहर हैं, आपको कॉल आता है कि आपके घर में चोरी हो गई, क्या होगा? धक 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 धक, जल्दी चलो घर, होगा कि नहीं? ठीक है। तो आपकी बॉडी उस जो चीज़ हुई आपके साथ उसके लिए प्रिपेयर हो जाती है। फिर बाहर आप उस कंडीशन में आप जाके फिर उसके सॉल्यूशंस का फटाफट जल्दी से आप जो है ढूंढते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्टमक के पीछे आपने देखा होगा क्या होता है? पैंक्रियाज। ये जब तक आपकी, अगर आप साइंस लेते हो, बायोलॉजी लेते हो, ठीक है, तो ये आपका साथ कॉलेज तक नहीं छोड़ने वाला। उसमें होता है पैंक्रियाज इसकी एक खास बात है पैंक्रियाज की, ये दो चीज़ें हैं। इट इज़ अ मिक्स ग्लैंड, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। अगर आपने मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला देखा होगा तो ये पैंक्रियाटिक एंजाइम भी रिलीज़ करता है, ठीक है, और ये हार्मोन भी रिलीज़ करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। क्लियर? अब ये क्या करता है? ये ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है। शुगर अगर आप ज़्यादा खाओगे तो उसको कम करेगा, जो एक्सेस की चीज़ है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इनसे जो बीमारियां होती है वो है डायबिटीज़, सबको पता है शुगर की बीमारी है डायबिटीज़। दो बीमारी होती है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें क्या होगा, आपको पता होगा कोई भी मीठी चीज़ है उस पर वो सड़ती जल्दी है, ठीक है, बहुत उस पर मक्खियाँ और वो सब, कोई भी मीठी चीज़ है वो जल्दी ख़राब होती है। तो डायबिटीज़ जिनको होता है उनको एक बीमारी मोस्ट रेयर और बहुत ही, जैसे आप देख लो कि रेयर है और कॉमन भी है। जिनको डायबिटीज़ होता है उनको कॉमन होता है, ठीक है, और रेयर मीन्स जो सीवियरिटी तक पहुंच जाते हैं, इंसुलिन नहीं लेते हैं, उनको होता है दैट इज़ गैंग्रीन, जिसमें क्या होता है बॉडी ऑर्गन्स ब्लैक होने लग जाते हैं, धीरे धीरे सड़ने लग जाते हैं। तो लास्ट में बस यही एक सोल्यूशन होता है कि उनको जो ऑर्गन है उसको काट दिया जाए, गैंग्रीन हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये देखा गया है जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में देखा गया, ठीक है, कि उनके ऑर्गन्स काटने पड़ते हैं अगर वो गैंग्रीन हो जाता है तो ये है पैंक्रियास, इंसुलिन और ग्लूकागोन, दो चीज़ें सेक्रेट करता है जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन मतलब ये जो कमर वाला हिस्सा है, वो सारे हार्मोन्स, जो सारे ग्लैंड्स है वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं एक्सेप्ट ओवरीज एंड टेस्टिस। ओवरीज सेक्रेट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का काम है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं फीमेल्स में वो लाना एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड स्टिल ऑन, जस्ट लाइक डिपोजिशन ऑफ फैट, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, वॉइस, स्किन, नैरो शोल्डर्स। ये जो प्यूबर्टी के टाइम पर जो चेंजेस आते हैं किसी फीमेल को, वो एस्ट्रोजन की मदद से या एस्ट्रोजन से होता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, जब कोई गर्ल मदर बनने वाली होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो जो वॉल ऑफ वजाइना है उस पर रिलीज़ करता है, वो उस वॉल को स्ट्रेच होने में हेल्प करता है, उस वॉल को थिन कर देता है ताकि जो बेबी है इजीली बाहर आ सके। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा लेवल में सेक्रीट होता है ताकि जो बेबी है इजीली बिना किसी तकलीफ़ के बाहर आ सके। सेकेंड इज टेस्टिस, सेम है, जो रिलीज़ करता है टेस्टोस्टेरोन, जस्ट लाइक फीमेल्स में एस्ट्रोजन है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है। वो क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मेल्स में होते हैं, दाढ़ी,
बियर्ड आना, वॉइस, चेस्ट का ब्रॉड होना, ठीक है, शोल्डर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टेस्टोस्टेरोन करता है। और सेकंड थिंग इज़ क्या करता है, हमारा जो मेल गैमीट है दैट इज स्पर्म, वो डेवलप करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से होता है, टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स की हेल्प से होता है। क्लियर? नाउ पैराथायरॉयड ग्लैंड दैट इज विच इज़ रिलीजिंग कैल्सिटोनिन। पैराथायरॉयड क्या होता है, कहाँ पे होता है? थायराइड के ही पास में होता है पैराथायरॉयड, जो क्या करता है, कैल्सिटोनिन रिलीज़ करता है। नाम से पता लग गया होगा आपको कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, जो हमारे बॉडी में कैल्शियम होता है उसको मेंटेन करता है। मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा कि कोई आदमी मेरी तरह है या कोई थिन है, ठीक है, एक एस्थेटिक बॉडी है, वो अगर वेट मेजर करें तो वेट ज़्यादा आता है बट देखने से लगता नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी बोन्स हैवी होती है, कैल्शियम डिपोजिशन थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा होता है, जिनसे उनकी जो वेट है ज़्यादा हो जाता है। और कुछ लोग आपने देखा होगा जो थोड़े से मोटे होते हैं, हैवी होते हैं, बट अगर वो वेट मेजर करे तो उनका वेट इतना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनकी बोन्स वीक होती है, बट फैट की वजह से वो ऐसा लगता है कि उनका वेट ज़्यादा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो समझ में आया होगा। ठीक है, आप डायग्राम सामने खुला रखें और कंटेंट ये लिखें तो भी चलेगा, और पॉइंट वाइज लिखें। पैराग्राफ में आप लिखेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा और जो एग्जामिनर है वो पूरा पढ़ेगा भी नहीं। पॉइंट वाइज लिखे, जस्ट लाइक जैसे मैंने ब्रेन लिखा, इसके सामने ये, उसके सामने ये हार्मोन्स। ठीक है, और जो मैंने एक्सप्लेन किया अपने ओन वर्ड्स में, आप वो इसके नीचे लिख दें। फिर सेकेंड पॉइंट आता है नेक, थायराइड, थायरोक्सिन, T3, T4, जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो आपको बताया कि मेंटेन बॉडी मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चीज़ें हैं, एनर्जी है, वो सारी चीज़ें आप लिखें। तो स्टेप बाय स्टेप लिखें, पैराग्राफ में ना लिखें। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, क्लियर है? जो सब कुछ मैंने ब्लैक बोर्ड पे इजीली एक स्पेसिफिक वे में लिखा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।